बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आप सुन रहे हैं गीता अध्याय दूसरा भाग कविता के रूप में। तो पहले अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों दल के बीच में खड़ा करता है। अर्जुन देखता है दोनों दल के वीरों को, देख करके घबरा जाता है, चकराया जाता है। भगवान कहते हैं, पार्थ ये कौरव दल है, देखो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें इनसे युद्ध करना है। जैसे पार्थ देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, सभी मेरे सामने युद्ध में मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो देख करके पार्थ घबरा जाता है, रोमा खड़े हो जाते हैं और घबराकर रथ में धनुष को फेंक कर बैठ जाता है और रोने लगता है। ऐसे भगवान देखते हैं पार्थ की हालत। तो भगवान ललकार कर कहते हैं, पहले अध्याय में शुरू श्लोक में कहा है, नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये, खड़ा हो जा सो कर्म में। इसी प्रकार भाग में भी कहा गया है। इस प्रकार भगवान ने कहा है, अरे रो रहे काय हिजड़ों जैसे, उठ समर करो दिल खोल। क्या हिजड़ों जैसे ये तुमने पागलपन लाद के रखा है? अरे उठिए, और बैरी तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनसे युद्ध करना, तुमको अपनी वीरता का शौर्य प्रताप दिखाना है। खोल दिल सुनिए आगे, पहले थे हम आप, हैं सो अब रहे हैं आगे। अविनाशी है आत्मा, व्यापी चारई खान, व्यापी चारई खान, बा मारे से नहीं मरे, है कहाँ तुम्हारो ध्यान। जाने आत्मा नहीं मरती, पुराने वस्त्र समते, त्याग नहीं धारण करती। जो जन्म आए इस जगत में, मरे सके नहीं रोग, मरे है तो ले है जन्म, करे कौन का शोक। पार्थ तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो, क्योंकि यह आत्मा तो अमर है, अजर अमर है आत्मा सब देहन में एक। मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। इस प्रकार आदमी एक जीवन में कितने प्रकार के कपड़ा बदलता है। एक कपड़ा नया सिलाता है, दूसरा पुराना हो जाता है, उसे बदल देता है। इसी प्रकार यह आत्मा है, यह आत्मा हमेशा अमर है। कपड़े के तरीके शरीर बदलती है, शरीर ही या कितने प्रकार के बदल दे, पर आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर रहती है। इसलिए तू यह व्यर्थ चिंता मत कर, तू अपना कर्तव्य कर। मान आत्मा नहीं मरती, पुराने वस्त्र सम त्याग, देह नहीं धारण करती। जो जन्मा इस जगत में, मरे सके नहीं रोग, मरे है तो ले है जन्म, करे कौन का शोक। कहा गया है कि भाई पहले हम थे, कोई भी रूप में थे, किसी भी रूप में थे, काले थे, गोरे थे, पर थे सो हैं, और हैं सो आगे रहे हैं। शरीर कितने भी बदल जा, पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है और अमर रहती है। ठोक कर लड़िए सीना, करनी में रहे नहीं कसर, 4 दिन को है जीना। घर तू नहीं मारे इन्हें, तो अजय मरे जरूर, उठो कर में अपनो करो, चमका दे गिरो जो नूर। तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तुझे एक दिन मरेंगे, इनको तो भी तो काल खाएगा। तुम अपने अपयश की पुटरिया माथे पे क्यों लाद रहा है? सूर छत्ती रणबंका, सन्मुख आवे काल, करे नहीं मन में शंका। पीछे पग देते नहीं, जीत हो या हार, युद्ध ही से छत्री सुनो, पाते हैं मोक्ष का द्वार। जो सूरवीर, जो छत्री योद्धा रहते हैं, वे कभी जीत हार की चिंता नहीं करते, और युद्ध का मौका आया तो युद्ध करते हैं। युद्ध का परिणाम नहीं सोचते कि हम किसी को मारेंगे या हम मर जाएंगे। जो होगा वह होगा, पर हमारा कर्तव्य हम करेंगे। और यही कर्तव्य से क्षत्रिय लोग
मोक्ष पाते हैं, नहीं तो नरक के भागी होते हैं। हार क्यों हिम्मत त्यागी, अगर युद्ध नहीं करो पाप के वन हो भागी। निंदा जग में होएगी, हंसे नर और नार, निंदा मृत्यु से बुरी, समझो समझनहार। अगर तू नहीं युद्ध नहीं करेगा, तुझे आज महारथी तेरे सामने खड़े हैं, जिस सब लोग तेरी हंसी और निंदा करेंगे कि यह गांडू चमकाता था और आज युद्ध का मौका आया तो रण छोड़ के भाग गया। जब तेरी निंदा हंसी त्रुटि करेंगे और ये सूरवीर हंसेंगे तो तुझे आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि तू युद्ध कर और इनको मार, और तू मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, और इन्हें मारेगा तो तेरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए अपार दुख भोगो जिंदा, महारथी जो प्रशंसा करें करें कल भी यही निंदा। जिंदा फिर कैसे रहो मरहो करके घात, तुमसे क्षत्रियों के लिए यह भारी दुख की बात। फिर तुम तो अर्जुन से क्षत्रिय हो, तुम वीर हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता कि तुम युद्ध से विमुख होकर के भागो। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करना ही उसका धर्म है। रात दिन नींद न लग है, कायरता में सदा हृदय अंगरासो दग है। ऐसे कहना मान ले, त्यागो अपनो शोक, और बैरी ठाणे सामने मारो डंका ठोक। ये चांस तुमको बढ़िया मिला है पार्थ। कितनी बार जी कौरवों ने तुमको धोखा दिया, भाई को तुम्हारे जहर दिया, वनवास दिया, जुआ छल से हराया, कितना तुम्हारे साथ अन्याय किया, और आज उन आताताइयों अत्याचारियों के लिए तुम मारने के लिए डर रहे हो। आगे भगवान कहते हैं, रूप को करने वाला काली घटा सब करो, कोरियों को मुंह काला, पाला बरिया खे पड़ो, अड़ो समर मैदान, मारे गए तो स्वर्ग में सीधे पहुंचो जान। यदि तुम मर गए युद्ध करते हुए तो स्वर्ग जाओगे, और यदि जीतोगे तो ये राज का सुख भोगोगे। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य और क्षत्रियों का यही कर्तव्य है कि युद्ध का परिणाम न सोचकर युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। ठान दिल करो न शंका, जीते समर जरूर विजय का डंक बजे डंका। राज पृथ्वी का मिले, भोगो दिल से भोग, और करनी तुम्हारी से सुखी रह जग के लोग। तुम यदि युद्ध जीतते हो तो राज काज जो तुम संभालोगे तो अच्छी तरह कार्य करोगे, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे राज्य में बहुत सुखी रहेगी, तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और ये आताताइयों के राज्य में तो प्रजा सभी नर नारी दुखी हैं, ये तो महान अत्याचारी हैं, इनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। सुयोगलक काम किया है, सांग शास्त्र अनुसार तुम्हें उपदेश दिया है। उठो कर्म अपना करो हो जे में कल्याण, और कर्म ही से नाम कर गए अमर ये बड़े बड़े बलवान। तुम अपना कर्म करो, और कर्म से ही बड़े बड़े मुनि महात्मा हो या किसी कोई भी हो, अपने कर्म सुकर्म से ही मुक्ति सभी ने पाई है। तो तुम्हारा भी कर्तव्य अपना मुक्ति के लिए युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। ध्यान धर सुनिए आगे, ज्ञान योग सुन ले कन्हैया कहने लागे। ग्राम मुराचे में कहें समझो समझन हार, बिरला कोई लग पाएगा ये गीता को सार। ये गीता का सार है प्रिय सज्जनों, इसे आप ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, और ऐसे अनेक प्रकार के भ्रम निवारण यथार्थ कथाओं का आपको और आगे आनंद मिलेगा। लेते रहें और चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।